हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन ऐसा दिन है जिस दिन में सेक्स करने से प्रेग्नेंट होता है और कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी बच्चा नहीं होता है, यानी प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक लेकर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लेकर वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना दिन होता है। फ्रेंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरेज 28 डेज होता है। जिस दिन से पहला पीरियड शुरू होता है उस दिन से लेकर नेक्स्ट महीने का जो पीरियड आएगा, इस यहाँ पे जितना दिन होता है वो सारे दिन को यहाँ पे इंक्लूड कर गया है। एक्चुअली नॉर्मल में पीरियड का जितना मेंस्ट्रुअल पीरियड में नॉर्मल में 7 दिन होता है। ये ब्लीडिंग टाइम 1 से लेकर 7 दिन तक ब्लीडिंग टाइम होता है। ब्लीडिंग टाइम होता है और इस ब्लीडिंग टाइम तो हमें पता चल गया कि 7 दिन ब्लीडिंग टाइम होता है, लेकिन एक्चुअली हमारा मेन मकसद होता है कौन ऐसा टाइम है, कितना दिन है जो दिन में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो प्रेग्नेंट हो जाएगा, और कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन में सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो तब भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जानने से पहले हमें आखिरी जो दिन होता है, आखिरी 28 डेज, इस 28 डेज से इस तरफ काउंट करना चाहिए हमें, और इस तरफ 14 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक काउंट करना है हमें। और ये 14 जो होता है ये है डेंजर पीरियड। ओवुलेशन होता है ये 14 डेज में ही। दैट मीन्स इस 14 डेज में ही ओवरी से ओवम और एक फैलोपियन ट्यूब में निकल आता है, और फैलोपियन ट्यूब में जब एग आता है ये एग 24 आवर्स जिंदा रहता है, और ये 24 आवर्स में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो स्पर्म जब मिल जाएगा ये एग को या ओवम को, तब जाइगोट फॉर्म होगा, यानी प्रेग्नेंट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। और हमें और कुछ डाउट क्लियर करना है। किसी महिलाओं का 14 डेज नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर के वजह से 2-1 दिन कम बेसी हो सकता है, इसीलिए हम 15 और 16 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। 15 और 16 को डेंजर पीरियड में इंक्लूड कर सकता है, और 15 और 16 को इंक्लूड करने के यहाँ का भी 13 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 2-1 दिन कम बेसी हो सकता है, इसीलिए। तो 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन हमें डेंजर पीरियड में अभी हम लोग शामिल किया है। लेकिन हमें और कुछ डाउट क्लियर करना है। वो होता है कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म फीमेल बॉडी में आने के बाद 72 आवर्स जिंदा रह सकता है। अगर स्पर्म फीमेल बॉडी में आने के बाद 72 आवर्स जिंदा रह सके, हमने तो यह 13 डेज ढूंढ पाया, लेकिन इसके पहले 72 आवर्स और प्लस करना चाहिए, क्योंकि 72 आवर्स पहले का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म भी जिंदा रह सकता है, और वो स्पर्म जिंदा रहे तो जब भी आपका ओवम के साथ मिल जाएगा तभी जाइगोट फॉर्म होगा। इसीलिए हमें और 72 आवर्स यानी 3 दिन काउंट करना चाहिए। तो क्या मिला हमें? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये होता है डेंजर पीरियड। डेंजर पीरियड दैट मीन्स इस दिन में अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करे
तो प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत होता है। और बाकी सारे जितना दिन है कंटिन्यू सेक्स करते हुए रहे तब भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। यहाँ में भी 2 दिन बचे हैं, कंटिन्यू सेक्स करते रहे तब भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। और यह जो ब्लीडिंग टाइम होता है 7 डेज, वह 7 डेज ब्लीडिंग टाइम में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी प्रेग्नेंट नहीं होता। लेकिन ये ब्लीडिंग टाइम में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, हमें पता चला कि कौन सा समय में मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा समय में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से प्रेग्नेंट होगा और कौन सा समय में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों का सारे डाउट अभी क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आज तक इतना ही बोलना था। अल्लाह हाफ़िज़।